नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 6 के सेकंड डिविजन पाठ्यक्रम के लास्ट चैप्टर अभ्यास की महिमा का विश्लेषण करेंगे। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि एक चीज को बार बार कोशिश करने से हम लोगों को जो सफलता मिलता है वो हम लोगों को जीवन में एक नया रूप देता है। कोशिश करने के बाद हर एक चीज को प्रयत्न एक बार कोशिश करके हारना नहीं है, हम लोग को बार बार उसको कोशिश करना है ताकि हम लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। अभ्यास की महिमा, अभ्यास का मतलब होता है बार बार किसी भी काम को बार बार करना। जितना ज्यादा तुम उसको करोगे उतना ही ज्यादा वो तुम्हें क्लियर होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, उतना ही सहज हो जाएगा वो काम, ठीक है। और महिमा मतलब ग्लोरी होता है या गौरव, प्रसिद्धि, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। उस अभ्यास से जो प्रसिद्धि आप लोगों को प्राप्त होता है वो होता है महिमा। तो शुरू करते हैं पाठ को। इस पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा पाठ के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि हम लोग के जो कक्षा है उस कक्षा में भी हम लोगों को बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बच्चे बिना कोशिश किए खुद को बोलते हैं कि मेरे द्वारा पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत इंस्पिरेशनल चैप्टर है। इसको अच्छी तरह से सुनना आप लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ने का हर एक उपाय आपको इससे मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बोपदेव एक मंद बुद्धि बालक था। बोपदेव नाम का एक लड़का था, उसका मंद बुद्धि था। मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला, ठीक है, ठीक है, जिसमें थोड़ा बुद्धि कम था। वो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर था। आप लोगों की कक्षा में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत कमजोर था वो पढ़ाई लिखाई में बोपदेव। उसके सहपाठी उसे चिढ़ाते थे। उसके जो क्लासमेट्स थे, सहपाठी मतलब क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, एक साथ में पढ़ने वाले बच्चे, वो उसको चिढ़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख, कोई उसको बुद्धू कहता। बुद्धू का मतलब होता है ना समझ, जो कुछ नहीं समझता है। और कोई बोलता था मूर्ख है तू, पढ़ाई लिखाई नहीं आता है तुझे, तू पूरी तरह से मूर्ख है। बोपदेव भी अपने को मूर्ख समझने लगा। और बार बार कोई भी चीज किसी भी बच्चे को अगर बोला जाए तो उसके मन में भी यह धारणा पैदा हो जाता है कि शायद मैं सच में ही मूर्ख हूं। उसी तरह से बोपदेव के दिमाग में भी ये धारणा पैदा हो गया कि उसने सोचने लगा कि सभी बच्चे मुझे अगर बुद्धू और मूर्ख कह रहे हैं तो हो सकता है कि मैं मूर्ख ही हूं, मेरे द्वारा पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। वो अपने आप में यह सोचने लगा था बोपदेव ने। गुरुजी बोपदेव को बहुत समझाते। गुरुजी के जो शिक्षक मतलब बोपदेव के जो शिक्षक थे वो उनको पास बुला के बहुत समझाते, लेकिन वो कुछ समझ ना पाता। लेकिन उसके दिमाग में कुछ ना कुछ था, वो कुछ नहीं समझता था। गुरुजी उसको बार बार बोलते तुम पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में बड़ा बनो, है अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करो, कोशिश करो, तुम कर पाओगे, अभ्यास करो, एक पढ़ाई को बार बार अभ्यास करो। लेकिन उसके दिमाग में ये सब घुसता ही नहीं था, ठीक है। निराश होकर गुरुजी ने बोपदेव को उसके गांव भेजने का निश्चय किया। और थक कर निराश हो गए थे गुरुजी उसको समझाते समझाते, और निराश होकर गुरुजी ने क्या किया कि बोपदेव को उसके गांव भेजने का, उसका घर भेजने का निश्चय कर लिया। पहले के जमाने में बच्चे जो है वो गुरुकुल में आके पढ़ते थे, पाठशाला में आके पढ़ते थे। वो लोग गुरुकुल में आकर रहते थे और उधर में पढ़ाई करते थे, ठीक है। जैसे आप लोग बच्चे कुछ हॉस्टल में आके पढ़ाई करते हो वैसे ही। तो हॉस्टल में अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो सर क्या बोलेंगे कि आप आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे और बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को लेके चले जाइए, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। वो बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ऐसे ही करते हैं। तो उसी तरह से गुरुजी ने भी किया कि उसके द्वारा पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा था, तो गुरुजी ने बोपदेव को उसके गांव भेजने का निश्चय कर दिया। उसको मतलब स्कूल से निकालने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने बोपदेव को बुलाकर कहा, तुम विद्या अर्जन नहीं कर सकते तो अपने गांव जाकर कुछ काम काज करो। गुरुजी ने बोपदेव को बुलाकर बोला कि तुम अगर विद्या अर्जन मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तो तुम अपने गांव जाकर कुछ कामकाज करो ताकि तुम जीवन में कुछ ना कुछ बन सको, कुछ ना कुछ कर सको, ठीक है, कुछ काम में लग जाओ तुम। परिश्रम के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। बिना परिश्रम के, बिना लेबर किए कोई भी बंदा जीवन में सफल नहीं हो सकता। और इस परिश्रम के पीछे दर्द आएंगे, परेशानी आएंगे, बहुत सारे दुख मिलेंगे, लेकिन इन सब को पार करके भी तुम्हें जीवन में
आगे बढ़ना होगा। ठीक है, बिना परिश्रम के कोई भी इंसान जीवन में बड़ा नहीं बन सकता है। गुरुजी की बात सुनकर बौद्धदेव को बहुत बड़ा दुख हुआ। गुरुजी की बात सुनते ही बौद्धदेव को बहुत दर्द हुआ। जब शिक्षक, कोई भी शिक्षक आपको बोलता है कि तेरे द्वारा पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, तो ये सुनने में थोड़ा दर्द होता है? लेकिन 10 मिनट बाद आप लोगों के दिमाग से निकल जाता है। लेकिन बौद्धदेव के दिमाग से नहीं निकला था, उसके दिमाग में ये बैठ गया था। ठीक है, वो अपने गांव के लिए चल पड़ा और वो अपने गांव के लिए गुरुजी का दुख लेते हुए वो गांव के लिए रवाना हो गया। चलते चलते दोपहर हो गई थी, चलते चलते दोपहर हो गई थी। उसे जोर से प्यास लगी, उसे बहुत ज्यादा पानी की तलब लग गई, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगी, उसने थर्स्टी फील किया। पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास गया और पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास चला गया। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी और उधर में जाकर उसने देखा कुएं से कुछ औरतें पानी भर रहे थे। तभी बौद्धदेव का ध्यान कुएं की जगत पर पड़ा। तभी बौद्धदेव ने देखा कुएं की जगत, कुएं की जगत मतलब कुएं का जो नीचे का हिस्सा होता है। जैसे हम लोग, थोड़ा ड्राइंग नहीं आता है फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को। ठीक है, सोच लो ये कुआं है और इधर में हम लोग कुएं में क्या बोलते हैं, इधर में एक चबूतरा बना होता है, एक कलश बलश ये सब रखने के लिए। ठीक है, ठीक है, सोचो कि इधर में कलश रखने का जगह है, ये कुआं है, सोच लो चष्टिबाजी ने। तो उसने कुएं की जगत पर पड़ा, उसके नजर उस कुएं के जगत मतलब इस कुएं का जो जगह है, चबूतरा जो है, उसके ऊपर पड़ा। तभी बौद्धदेव का ध्यान कुएं की जगत पर गया। तो बौद्धदेव का ध्यान उस कुएं के जगह पर गया। उस पर कई गड्ढे थे। उसने देखा कि उस जगत पर, उस जगह पर जहां पे कलश रखते थे औरतें पानी भर के, उस जगह पे बहुत ज्यादा गड्ढे बन गए थे। आप लोग के आस पड़ोस में अगर कुएं का कुआं होता है तो आप लोग भी देख लेना, कुएं के जहां पे कलश रखते हैं उधर में बहुत ज्यादा गड्ढे बनते हैं। ठीक है, उसने औरतों से पूछा, उसने वो जो औरतें पानी भर रहे थे उन सब से पूछा, ये गड्ढे किसने बनाया है? ये जो गड्ढे हैं, ये जो चबूतरा टूटा फूटा हुआ है, टूटा फूटा होने के बाद ये गड्ढा बना है, ये गड्ढे कैसे बनाए? तब एक औरत ने उत्तर दिया, तभी उनमें से एक औरत ने उत्तर दिया, गड्ढे हमने नहीं बनाए हैं, ये गड्ढे जो है ये हमने नहीं बनाए हैं, बार बार घरे रखने से ये गड्ढे अपने आप बन गए थे। बार बार घरे रखने से, बार बार वो जो पानी भरने के बाद घरे को ऐसे उठा के रखते हैं, इससे ही ये गड्ढे बने थे। वो कलश का वेट के कारण वो पत्थर जो है वो टूट गया था, इसलिए ये गड्ढे बने थे बार बार घरे रखने से। उत्तर सुनकर बौद्धदेव सोचने लगा। ये प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद बौद्धदेव अपने आप में सोचने लगा, जब मिट्टी के घरे से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से मुझे विद्या क्यों नहीं आ सकती? उसने बहुत पॉजिटिवली लिया ये एक चीज को और वो ये सोचने लगा कि अगर मिट्टी के घरे के, तब के जमाने में मिट्टी का घरा होता था, ठीक है, तो अगर मिट्टी के घरे से ये पत्थर टूट सकता है, ठीक है, पत्थर लगने से मिट्टी का बर्तन टूट जाता है, लेकिन इस घरे के वेट से ये पत्थर घिस सकता है, बार बार रखने की वजह से ये घिस गया है। तो अगर वो बार बार, अगर बौद्धदेव बार बार अभ्यास करेगा, कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा ये काम को बार बार करने की, तो उसको विद्या क्यों नहीं आ सकती? तो वो अगर कोशिश करेगा तो उसको क्यों शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकता, क्यों वो विद्या अर्जन नहीं कर सकता? ये सोचने लगा। अभ्यास की महिमा उसकी समझ में आ गई और बार बार कोशिश करने से जो कामयाबी प्राप्त होता है, इसकी महिमा, इसकी प्रसिद्धि उसको समझ में आ गई, इसका जो दायित्व होता है ये उसको समझ में आ गया। उसने निश्चय कर लिया, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा। और उसने दिल ही दिल में ये सोच लिया, उसने निर्णय कर लिया, संकल्प कर लिया कि आज से वो बार बार मन लगाकर पढ़ेगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो पढ़ाई करेगा और बार बार एक चीज का अभ्यास करेगा, उसको सीखने की प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। बौद्धदेव के विचार बदल गए, बौद्धदेव का जो सोच था वो पूरी तरह से बदल गया। वो उसी समय पाठशाला लौट आया, वो गांव नहीं गया, वो उस कुएं के पास से ही वो वापस लौटकर पाठशाला चला आया। उसने उसके विचार में बदलाव देखकर गुरुजी प्रसन्न हुए, उसके जो सोच में बदलाव आया था, ये जो वो अभी बोल रहा है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं बार बार कोशिश करूंगा, गुरुजी मुझे पाठशाला में रख लीजिए, ये सोच के गुरुजी को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई।
अब बोबदेव खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। अभी बोबदेव खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। बड़ा होकर यही बालक संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान बना। और बड़ा होकर यही बुद्धू और मूर्ख बालक संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान बना, एक पंडित बना संस्कृत का बहुत बड़ा। ठीक है, ये थी आपका पाठ। देखो बच्चों, अगर कोशिश आप लोग भी करोगे तो जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगा। इस पाठ से हम लोग को ये शिक्षा मिलता है। तो एक चीज को बार बार कोशिश करो, है जो चीज नहीं आता है उसको समझने की कोशिश करो, समझने के बाद उसको बार बार करने की कोशिश करो। जितना तुम कोशिश करोगे उतना ही सफलता तुम्हें मिलेगी। ये थी पाठ। और आज के लिए इतना ही। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह से की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेके 10 बजे के अंदर आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।